एपिसोड 144। डैनियल स्टेला की शादी। कनक छोड़ देगी आलेख का घर। अब तक अनिका खुश होकर देवांश को कसके हक करके कहती है, हम ऐसा कर सकते हैं देव, हम हमारे बेबी को देख सकते हैं। देवांश मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हम देख सकते हैं। अनिका छोटे बच्चों के तरह देवांश के सीने पर किस करके कहती है, यू आर सो स्मार्ट देव, लव यू। अब आगे देवांश मुस्कुराते हुए कहता है, लव यू टू जानू। इधर होटल रूम में डैनियल और स्टेला दोनों फ्रेश होकर तौर हो चुके थे। दर्द के मारे तो स्टेला से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था, जिसके चलते डैनियल ने ही उसे नहलाकर तैयार किया था। इस वक्त स्टेला बुरी तरह से डैनियल को घूर रही थी। अजी डैनियल शरारती मुस्कान होठों पर लिए उसे ही देख रहा था। स्टेला गुस्से में नाक फुलाते हुए कहती है, मन ऐसे क्या देखता है, तुम एक नौ का राक्षस है, जंगली इंसान कहीं की है, तुम्हारा खून कर देगा। डैनियल सोफ से उठकर स्टेला के पास आकर उसके साइड में बैठकर उसका हाथ पकड़कर प्यार से कहता है, मैंने बहुत ट्राई किया था जेंटल रहने का, पर क्या करूं, तुम हो ही इतनी हॉट एंड सेक्सी के मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। डैनियल की बेटा सुनकर स्टेला गुस्से में डैनियल को सीने पर मारते हुए कहती है, यू। इससे आगे स्टेला कुछ कह या कर पाती उससे पहले ही डैनियल झट से स्टेला के हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने सीने से लगाते हुए कहता है, शांत हो जाओ मेरी झगड़ालू बिल्ली। कहकर डैनियल प्यार से स्टेला के बाल को सहलने लगता है। डैनियल के इतने केयर करने की वाह से स्टेला भी उसके बाहों ने खुद को ढीला छोड़ देती है और शांत हो जाती है। कुछ पल बाद ही उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब डैनियल को एहसास होता है कि स्टेला रो रही है, तब डैनियल उसे खुद से अलग करके उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम के कहता है, हे स्टेला, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें दर्द हो रहा है? हॉस्पिटल चले? स्टेला रोते हुए ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, अब हम क्या करेगा, मैंने अपना फर्स्ट टाइम तुमको दे दिया, अब अगर हम फ्यूचर में शादी मनाएगा तो अपने हस्बैंड को फर्स्ट नाइट के दिन क्या मुंह दिखाएगा? कहकर स्टेला जोर जोर रोने लगती है। डैनियल गहरी सांस लेकर कहता है, लेट्स गो। कहकर डैनियल स्टेला को अपने गोद में उठा के रूम से बाहर ले जाता है। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि स्टेला को कुछ समझ नहीं आता। स्टेला डैनियल के गले में बाहें डालते हुए कहती है, मैन तुम हमको कहाँ ले जाता है? डैनियल मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे हस्बैंड से मिलवाने। स्टेला अजीब नजरों से डैनियल को घूरने लगती है। इधर आलेख के घर पर कनक आज अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी, जो देखकर आलेख परेशान हो रहा था। उसे ऑफिस भी जाना था, उसकी अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए उसने मेड से कहकर कनक को बताने के लिए कह दिया था कि वो ऑफिस जा रहा है। कनक अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी। वो आलेख को पसंद करती थी, क्योंकि वो हमेशा से उसकी केयर करता था, जो उसे उसकी जिंदगी में कभी नहीं मिली थी। एक तो उसके साथ जो हुआ उसके बाद वो बात भी नहीं कर सकती ही, जिसे बाद वो आलेख के जिंदगी में आकर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। कनक रोते हुए बेड से उठकर अपने कपड़े पैक करने लगती ही। ना जाने उसके मन में क्या चल रहा था, पर जो भी था उससे उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। करीब 1 घंटे बाद डैनियल और स्टेला मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस से बाहर आते हैं। इस स्टेला के हाथ में मैरिगी सर्टिफिकेट था और वो आंखें फाड़े बिना पलके झपकाए उस सर्टिफिकेट को घूरे जा रही थी। स्टेला की मांग में सिंदूर लगाया हुआ था, गले में मंगलसूत्र इस बात का सबूत दे रहे थे कि अब वो शादीशुदा है। वहीं डैनियल उसका हाथ पकड़े मुस्कुराते हुए चल रहा था, जैसे आज उसकी कोई बड़ी विश पूरी हो गई हो। डैनियल स्टेला को कार में बिठा देता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। डैनियल स्टेला के चेहरे को पकड़कर उसके माथे पर किस करके कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस वाइफी, आखिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ बन ही गए। स्टेला घूर के डैनियल को देखते हुए कहती है, तुम गंदे आदमी, हमको तो पहले से ही तुम पर शक था, कंजूस मक्खी चूस की के हमको शादी का लहंगा तक पहनने नहीं दी।
डैनियल मुस्कुरा कर स्टेला को हक करके कहता है, यू डोंट वरी वाइफी, हम ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी करेंगे, फिर तुम अपनी सारी खुशी पूरी कर लेना। स्टेला मुंह बनाते हुए कहती है, तुमने ये सही नहीं किया। अब हम कपूर सर को क्या जवाब देगा कि हमने शादी काय को मनाया? हम तो कहा कि तुमने हमारे मासूमियत का फायदा उठा के हमारे साथ शादी मनाया। डैनियल स्टेला को घूरते हुए कहता है, आज के बाद तुम मिस्टर कपूर के लिए काम नहीं करोगी क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, समझी? कहकर डैनियल कार स्टार्ट करके ड्राइव करने लगता है। हॉस्पिटल में देवांश और अनिका फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट के कैबिन में बैठे हुए थे। डॉक्टर ने अनिका का चेकअप कर दिया था, अब बस अल्ट्रासाउंड करना बाकी था, जिसके लिए अनिका काफी डर रही थी। अनिका को डरता देखकर देवांश उसे अपने गोद में उठाकर कहता, हाँ कुछ नहीं होगा जानू, इतना मत डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कहकर देवांश अनिका को अल्ट्रासाउंड रूम में लेकर जाता है। डॉक्टर भी मुस्कुराते हुए दोनों के पीछे चली जाती है। अनिका मुंह बनाते हुए कहती है, आपको थोड़ी होगा, सब कुछ मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। नाखानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल सीक्रेट लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर। धन्यवाद। एपिसोड 145। साले छुपे रुस्तम, शादी भी कर ली, वो भी इस खतरनाक लड़की से। बाप रे, अब तो भगवान ही तेरा मालिक। अब तक अनिका को डरता देखकर देवांश उसे अपने गोद में उठाकर कहता, हाँ कुछ नहीं होगा जानू, इतना मत डरो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कहकर देवांश अनिका को अल्ट्रासाउंड रूम में लेकर जाता है। डॉक्टर भी मुस्कुराते हुए दोनों के पीछे चली जाती है। अनिका मुंह बनाते हुए कहती है, आपको थोड़ी होगा, सब कुछ मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। अब आगे देवांश उसे बेड और लिटाते हुए कहता है, और उस दर्द में तुम्हारा देव तुम्हारे साथ रहेगा, ओके जानू? अनिका मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। डॉक्टर आकर अनिका के टॉप को थोड़ा ऊपर करके उस पर जेल लगाने लगती है। को देख के अनिका बच्चों की तरह अपने होठों का पॉट बना लेती है। देवांश ने अनिका का हाथ अपने हाथों में थामा हुआ था। कुछ पल बाद डॉक्टर स्क्रीन के तर इशारा करके कहती है, वो देखिए, वो को छोटा सा डॉट है ना, वो ही आपका बेबी है। कहकर डॉक्टर एक बटन प्रेस करती है, जिसके बाद बेबी की हार्टबीट सुनाई देने लगती है। अनिका बार बार अपनी पलकें झपका कर स्क्रीन को देखे के रही थी। वही देवांश के चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे, पर वो बस एक तक स्क्रीन को देखे जा रहा था। अपने बेबी के दिल की धड़कने सुनने के बाद अनिका के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद दोनों डॉक्टर के कैबिन में बैठे हुए थे। डॉक्टर अनिका की रिपोर्ट्स देख के कहती है, बेबी बिल्कुल है, और मिसेस राठौड़ भी। देवांश बिन किसी भाव के कहता है, ओके डॉक्टर। कहकर देवांश अनिका को अपने गोद में उठाकर केबिन से बाहर ले जाता है। देवांश के जाने के बाद डॉक्टर हैरान होकर कहती है, किसने सोचा था कि एक डेविल को किसी से इतना प्यार होगा कि वो उसके अपने गोदी में उठाकर घूमता रहेगा। ओ गॉड, अगर मुझसे जरा सी भी गलती हुई तो ये मिस्टर राठौड़ मेरा खीमा ही बना देंगे। कहते हुए डॉक्टर के चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। इधर 2 घंटे बाद डैनियल स्टेला को लेकर राठौड़ पैलेस पहुंच चुका था। देवांश और अनिका तो 1 घंटा पहले ही पैलेस आ चुके थे। अनिका हॉल में बैठकर अपनी प्यारी बहना को तंग करने का नया बहाना ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े डैनियल और स्टेला पर जाती है, जिससे अनिका की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वहीं देवांश जब अनिका की नजरों का पीछा करता है, तब उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज नहीं टूट, क्योंकि उसे शायद पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। सांची जो हाल में भगती थी, वो खुश होकर कहती है, मॉम, दादी, दाद, जल्दी आइए, देखिए भैया भाभी आ गए हैं। सांची की आवाज सुनकर अरुणिता किचन से बाहर आती है। वही कामिनी अपने कमरे से बाहर आती है। नीरज फोन पर बात करते हुए हाल में आता है। वीरू सीढ़ियों से उतरते हुए डैनियल के पास जाकर कहता है, साले छुपे रुस्तम, शादी भी कर ली, वो भी इस खतरनाक लड़की से। बाप रे, अब तो भगवान ही तेरा मालिक है। स्टेला घूर के वीरू को देखते हुए कहती है, तुम कहे तो एक डेमो दी तुमको। वीरू झट से ना में अपना हिला देता है। अरुणिता दोनों की आरती उतार कर स्टेला का गृह प्रवेश करवाती है।
अनिका मुंह बनाते हुए में कहती है, ये हिटलर मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, अब तो ये मुझे दूध पिला पिला कर ही मर डालेगी। कुछ देर बाद बाबी हॉल में बैठे हुए यह स्टेला को घूरते हुए मन ही मन कहती है, ये अनिका की चमची कहीं उसकी जासूसी करने तो नहीं आई है। अगर ऐसी बात है तो मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अगर ये मेरे रास्ते में आई तो मैं इसे अपने रास्ते से हटाने में एक पल भी नहीं लगानी, कहकर वामिका डेविल स्माइल करती है। नीरज डैनियल को देखते हुए कहता है, डिनायल बेटा ऐसे अचानक शादी कर ली, क्या बात है? डैनियल देवांश को देखता है तो देवांश अपनी पलकें झपका देता है। डैनियल स्टेला का हाथ पकड़कर कहता है, सर मैं और स्टेला शादी करना ही चाहते थे। वी लव ईच अदर, कहकर डैनियल स्टेला को देखता है तो स्टेला एक नज़र वामिका को घूर के देखती है और फिर कहती है, यस यस सर, हम दोनों एक दूसरे को लव करता है, बहुत ज्यादा वाला। कहते हुए स्टेला घूर के डैनियल को देखती है। अरुणिता मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा हुआ बच्चों, तुम दोनों ने शादी के ली और अब जब कर ली है तो इसे पूरे दिल से निभाना। कामिनी खड़े होते हुए कहती है, हाँ बेटा, अब स्टेला का साथ जिंदगी भर मत छोड़ना, वरना इस घर में ऐसे भी लोग हैं जो शादी को बस एक खेल समझते हैं, आज एक से तो कल दूसरे से। हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं कि तुम उसके रास्ते पर मत ही चला, कहके कामिनी अपने कमरे के तर चली जाती है। इधर आलेख आप ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसका फोन रिंग करता है। आलेख कॉल रिसीव करके हेलो कहकर जैसे ही दूसरी तर वाले की बात सुनता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जा है। आलेख गुस्से में फोन दीवार पर मारते हुए कहता है, गलत किया कनक, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोचा था कि तुम्हें प्यार से मनाऊंगा, पर आज जो तुमने किया है उसके बाद अब मैं तुम्हें जरा भी टाइम नहीं देने वाला। कहते हुए आलेख अपनी चेयर से खड़ा होता है, रू कैबिन से बाहर निकल जाता है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल सीक्रेट लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर। धन्यवाद। एपिसोड 146, तुम मेरी हो सिर्फ मेरी कनक, सिर्फ आलेख बाटलीवाला की है, समझ गई तुम? अब तक। इधर आलेख आप ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसका फोन रिंग करता है। आलेख कॉल रिसीव करके हेलो कहकर जैसे ही दूसरी तर वाले की बात सुनता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जा है। आलेख गुस्से में फोन दीवार पर मारते हुए कहता है, गलत किया कनक, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोचा था कि तुम्हें प्यार से मनाऊंगा, पर आज जो तुमने किया है उसके बाद अब मैं तुम्हें जरा भी टाइम नहीं देने वाला। कहते हुए आलेख अपनी चेयर से खड़ा होता है, कैबिन से बाहर निकल जाता है। अब आगे। यहाँ कनक एक बस में बैठी थी और वो मुंबई से बाहर जा चुकी थी। इस वक्त उसके आंखों में नमी थी। कनक मन ही मन कहती, अब मैं और किसी के साथ रहकर उनकी जिंदगी खराब नहीं करूंगी, मैं अकेले ही रहने के लायक ही। कहते हुए कनक की आंख से आंसू का एक कतरा बह जाता है। कनक अपने सोच में ही थी कि तब्बू एक झटके से बस रुक जाती है। कनक परेशान होकर मन ही मन कहती है, अब ये बस क्यों रुक गई? कनक ने इतना ही कहा था कि आलेख गुस्से में बस के अंदर चढ़कर पूरे बस में कनक को ढूंढने लगता है। कनक को देखते ही आलेख उसके पास जाकर सख्त आवाज में कहता है, कनक चलो। कनक डरते हुए आलेख को देखकर आना में अपना सर हिला देती है। कनक की ना देखकर आलेख गुस्से में अपने नेक पर हाथ रब करके सर्द आवाज में कहता है, मैंने कहा चलो। इस बार आलेख की आवाज सुनकर कनक बेहद डर जाती है, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कनक के आंखों में आंसू देखकर आलेख का दिमाग और खराब हो जाता है। आलेख झुककर कनक का हाथ पकड़कर झटके से उसके खड़ा करके उसे अपने करीब करके बेहद सर्द आवाज में कहता है, अगर अब और एक आंसू भी तुम्हारी आंख से निकला ना तो इस बस के साथ साथ यह बैठे एक एक इंसान को जला दूंगा। आलेख की बात सुनकर कनक जल्दी से अपने आंसू साफ करके ना में अपना सर हिला देती है। आलेख अपनी रुमाल से उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को साफ करके कहता है, गुड गर्ल, अब चलते हैं। कहकर आलेख कनक का हाथ पकड़कर उसे बस से बाहर ले जाता है। उसके जाने के बाद बस के पैसेंजर गहरी सांस लेते हैं।
क्योंकि सभी आलेख को देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई खतरनाक आदमी है। इधर आलेख कनक को करीम बिठाकर जोर से दरवाजा बंद कर देता है, जिससे कनक को समझ आ रहा था कि आलेख काफी गुस्से में है। दूसरी तरफ से आलेख ड्राइविंग सीट पर बैठकर गहरी सांस लेकर डरी सहमी सी सीट पर सिकुड़कर बैठी कनक को देखता है और फिर कार स्टार्ट करके ड्राइव करने लगता है। कार ड्राइव करके आलेख कनक को एक पहाड़ी पर लेकर आता है। आलेख कनक को कार से बाहर लाकर झटके से उसके हाथ को छोड़कर चिल्लाते हुए कहता है, क्यों क्यों जा रही थी तुम मुझे छोड़कर? बोलो। आलेख गुस्से में कनक की बाजू को पकड़कर जे उसे अपने बेहद करीब करके उसके आंखों में देखते हुए कहता है, प्यार करती हो मुझसे? कनक उसके आंखों में देख रही थी। वो अपना सर झुकाकर धीरे से ना में अपना सर हिला देती है, जो देखकर आलेख उसका चीन पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहता है, ऐसे नहीं, आंखों में आंखें डालकर बताओ प्यार करती हो या नहीं। दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। कनक आलेख के आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार देख रही थी और आलेख भी उसके आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार देख पा रहा था। पर कनक इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। कनक आलेख से दूर होकर अपने हाथों से साइन लैंग्वेज में इशारा करके कहती है, मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ। आलेख उसके आंखों में देखते हुए कहता है, और वो क्यों क्यों लायक नहीं हो तुम मेरे, इसीलिए कि तुम्हारा रेप हुआ था, या फिर तुम बोल नहीं सकती? आलेख की बात सुनकर कनक रोते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है, जो देखकर आलेख कनक के करीब जाकर उसके कमर में हाथ डालकर अपने बेहद करीब करते हुए कहता है, एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में फिट कर लो, मैंने तुम्हारे दिल से प्यार किया है, तुम्हारे शरीर से नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कनक, तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम्हारे साथ क्या हुआ और क्या नहीं, मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरी हो सिर्फ मेरी कनक, सिर्फ आलेख बाटलीवाला की है, समझ गई तुम? कनक के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कनक रोते हुए इशारा करके कहती है, मैं आपको कभी खुश नहीं रख पाऊंगी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल्स सीक्रेट लव सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। धन्यवाद। एपिसोड 147। इंसान के ऊपर वाले माले में को दिमाग नाम की जो छोटी सी चीज होती है वो भगवान आपको देना भूल। अब तक। आलेख की बात सुनकर कनक रोते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है, जो देखकर आलेख कनक के करीब जाकर उसके कमर में हाथ डालकर अपने बेहद करीब करते हुए कहता है, एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में फिट कर लो, मैंने तुम्हारे दिल से प्यार किया है, तुम्हारे शरीर से नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कनक, तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकता। मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम्हारे साथ क्या हुआ और क्या नहीं, मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरी हो सिर्फ मेरी कनक, सिर्फ आलेख बाटलीवाला की है, समझ गई तुम? कनक के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कनक रोते हुए इशारा करके कहती है, मैं आपको कभी खुश नहीं रख पाऊंगी। अब आगे। आलेख उसका इशारा समझकर कहता है, तो किसने कहा है खुश रखने के लिए कनक? मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। आई लव यू सो मच कनक, तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती, राइट? आलेख की बात सुनकर कनक रोते हुए ही हाँ में अपना सर हिला देती है। आलेख उसे गुस्से में घूरते हुए लगभग उस पर चिल्लाकर कहता है, बस भी करो कनक, और कितना झूठ कहोगी? तुम्हारी आंखों में मेरे लिए बस प्यार ही प्यार नजर आता है, लेकिन तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम मुझे प्यार करती हो? कनक रोते हुए ना में अपना सर हिला देती है, जैसे कह रही हो नहीं करती। कनक की ना देखकर आलेख गहरी सांस लेकर कहता है, ओके फाइन, तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना, तो तुम्हें फर्क भी नहीं पादन चाहिए, मैं जिए या फिर मरूं। तुम्हारे जाने के बाद वैसे भी मैं जीते जी मरने ही वाला हूँ, तो क्यों ना मैं पहले मर जाऊं?
उसके बाद तुम मुझे चोद कर चली जाना। कहकर आलेख खाई के तरफ जाते हुए कहता है, मैं यहाँ से कूदकर अपने प्यार को साबित करूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो को के मुझसे प्यार करती हो और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, वरना मेरी लाश देखने के लिए तैयार हो जाओ। कहकर आलेख अपना दूसरा कदम बढ़ा देता है, जो देखकर कनक की जान उसके हलक में अटक गई थी। कनक रोते यूं आलेख के पास जाकर उसका हाथ पकड़ रोकते हुए ना में अपना सर हिलाने लगती है। आलेख कनक से अपना हाथ छुड़वाकर उसके आंखों ने देखते हुए कहता है, प्यार दिल से होता है कनक, और मैंने तुम्हारे दिल से प्यार किया है, तन से नहीं। कहकर आलेख एक और कदम आगे बढ़ा देता है। इस वक्त आलेख खाई के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका था, जो देखकर कनक भागकर उसके पास आके उसे कसके पीछे से गले लगा लेती है, जो देखकर आलेख के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। आलेख पलटकर कनक को कसके गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर देता है। आंखें बंद करते ही आलेख के आंखों से आंसू भी जाते हैं। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे को अपने बाहों में महसूस करके सुकून भरे पल जी दे थे। कुछ पल बाद कनक आलेख से अलग होकर सिंग लैंग्वेज में उससे आई लव यू कहती है। कनक की बात समझकर आलेख उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहता है, आई लव यू टू माई प्रिंसेस। कहकर आलेख कनक के माथे पर अपने होठ रख देता है, जो महसूस करते ही कनक की अकाहो अपने आप बंद हो जाती है और होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। धीरे धीरे आलेख उसके पूरे चेहरे पर किस करता है। आलेख कनक की आंखों में देखते हुए प्यार से कहता है, तो कनक आप सिर्फ कनक से कनक आलेख बाटलीवाला बनने को तैयार है। शादी करोगी मुझसे? इधर वीरू और सांची कार में बैठे थे। दोनों अपने हनीमून पर जा रहे थे। सांची तो वीरू के साथ जाना नहीं चाहती थी, पर वीरू की धमकी के वजह से उसको भी मन मार के हाँ करनी पड़ती है। इस वक्त दोनों शांत थे। सांची वीरू से बात करना अवॉइड कर रही थी, वहीं वीरू की नजर बार बार सांची पर ही जा रही थी। वीरू कार ड्राइव करते हुए कहता है, ओए दिलवाले की दिलवाली, तुम्हें भूख लगी है? वीरू की बता सुनकर सांची उसे घूर के देखती है और गुस्से में कहती है, भूख नहीं, फ्रेश होना है मुझे। वीरू हैरान होते हुए कहता है, अच्छा बाबा भील है, भड़क क्यों रही हो? सांची अपने गाल फुलाते हुए कहती है, इंसान के ऊपर वाले माले में वो दिमाग नाम की जो छोटी सी चीज होती है, वो भगवान आपको देना भूल गए हैं। कहकर सांची गुस्से में खिड़की के बाहर देखते हुए कहती है, अब जल्दी से किसी अच्छे से होटल को देखकर गाड़ी रोकिए। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल्स सीक्रेट लव सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर। धन्यवाद। एपिसोड 148 तुम्हारा ये शर्माना मेरी जान ले लेता है जानम। अब तक वीरू की बता सुनकर सांची उसे घूर के देखती है और गुस्से में कहती है, भूख नहीं, फ्रेश होना है मुझे। वीरू हैरान होते हुए कहता है, अच्छा बाबा भील है, भड़क क्यों रही हो? सांची अपने गाल फुलाते हुए कहती है, इंसान के ऊपर वाले माले में वो दिमाग नाम की जो छोटी सी चीज होती है, वो भगवान आपको देना भूल गए हैं। कहकर सांची गुस्से में खिड़की के बाहर देखते हुए कहती है, अब जल्दी से किसी अच्छे से होटल को देखकर गाड़ी रोकिए। अब आगे। सांची की बात सुनकर वीरू मुंह बनाते हुए बड़े से रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकता है। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। वीरू चेयर आर बैठा अपने फोन में कुछ चेक कर रहा था, वहीं सांची फ्रेश होने के लिए बाथरूम गई हुई थी। फोन देखकर वीरू गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, शनाया ओबेरॉय, तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। बस एक बार मैं मेरी सांची की नाराजगी दूर कर दूं, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में को तूफान आएगा ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। कहते हुए वीरू की आंखें लाल हो चुकी थी। तभी संच आकर वीरू के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए रखे स्वर में कहती है, जल्दी से कुछ ऑर्डर करिए, बहुत भूख लगी है। सांची की आवाज सुनकर वीरू गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है। वहीं सांची मेन्यू कार्ड लेकर डिशेस देखने लगती है।
सांची को देखते हुए वीरू उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए मन ही मन कहता है, बहुत रुलाया है तुम्हें मेरी जान, पर अब से हमारे जिंदगी में बाद खुशियां ही खुशियां होंगी कहकर वीरू मुस्कुराने लगता है। इधर आलेख कनक को लेकर अपने मैंशन पहुंच चुका था। हॉल में आकर आलेख कनक का हाथ छोड़कर उसके माथे पर किस करके कहता है, तुम रेस्ट करो, मुझे कुछ काम है, मैं वो पूरा करके आता हूँ। कनक शर्मा कर धीरे से हाँ में अपना सर हिला देती है। कनक को शर्माता देखकर अलग मुस्कुराते हुए उसके दोनों गालों पर किस करके उसके कान में अपनी सांसें छोड़ते हुए कहता है, यूएफएफएफ तुम्हारा ये शर्माना मेरी जान ले लेता है जानम कहकर आलेख कनक से दूर होकर उसे देखने लगता है। आलेख की बातें सुन कनक शर्म से मारी जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो जल्दी से भागाकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे यूं भागते देखकर आलेख जोर जोर से हंसने लगता है। इधर राठौड़ पैलेस में चुलबुली ने शेफ के नाक में दम रखा था। चुलबुली किचन स्लैब पर बैठकर शेफ्स को एक के बाद एक डिशेस के नाम बता रही थी जो वो उसके लिए बना तो रहे थे, पर एक निवाला खाते ही चुलबुली उस डिश को रिजेक्ट कर रही थी। अरुणिता और कामिनी किचन के दरवाजे पर खड़ी अनिका की हरकतों को नोटिस कर रही थी। कामिनी परेशान होकर अरुणिता को देखकर कहती है, बहू ये चुलबुली की हरकतें तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रही? जैसे कि वो कहते हुए कामिनी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अरुणिता मुस्कुराते हुए कहती है, जी माँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, वरना ये ऐसे अचानक वापस क्यों आती? चलिए चलकर उसके लिए मैं कुछ अच्छा सा बना देती हूँ और उससे पूछ भी लेंगे। कामिनी हाँ में अपना सर हिला देती है और दोनों अंदर आ जाते हैं। कामिनी शेफ को देखकर कहती है, आप सब जाइए, हम उनके लिए कुछ बना देते हैं। चुलबुली खुश होते हुए कहती है, ददिया जल्दी से हमारे वास्ते कुछ अच्छा सा खाने को बना दियो, बहुत जोर से भूख लगा है। अरुणिता चुलबुली को देखकर कहती है, बेटा मैं बना देती हूँ ना। चुलबुली ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, भी आंटी हमको ना ददिया के हाथ से ही खाना है। कामिनी मुस्कुराते हुए चुलबुली के गाल पर हाथ रखकर कहती है, हाँ बेटा भी बना देते हैं कहकर कामिनी उसके लिए आलू पकोड़े के साथ पुदीने की चटपटी चटनी बनाने लगती है। अरुणिता भी उसकी मदार करने लगती है। इधर वामिका किचन के दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, घर की होने वाली बहू को पराये की तरह ट्रीट करते हैं और इस पराई लड़की को बहू की तरह ट्रीटे कर रहे हैं। इसके नखरे उठा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये इस घर से बाहर होगी कहते हुए वामिका के होठों पर शैतानी मुस्कान बिखर जाती है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल्स सीक्रेट लव सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर। धन्यवाद। एपिसोड 149। अरुणिता और कामिनी को पता चल अनिका के प्रेगनेंसी का सच। अब तक कामिनी मुस्कुराते हुए चुलबुली के गाल पर हाथ रखकर कहती है, हाँ बेटा भी बना देते हैं कहकर कामिनी उसके लिए आलू पकोड़े के साथ पुदीने की चटपटी चटनी बनाने लगती है। अरुणिता भी उसकी मदार करने लगती है। इधर वामिका किचन के दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, घर की होने वाली बहू को पराये की तरह ट्रीट करते हैं और इस पराई लड़की को बहू की तरह ट्रीटे कर रहे हैं। इसके नखरे उठा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये इस घर से बाहर होगी कहते हुए वामिका के होठों पर शैतानी मुस्कान बिखर जाती है। अब आगे वामिका अपने शैतानी दिमाग में कुछ सोचकर पैलेस से बाहर चली जाती है। इधर अनिका जल्दी जल्दी कामिनी के हाथ से गर्म गर्म पकोड़े खा रही थी। उसे इस तरह से खाते देखकर दोनों सास बहू के होठों पर मुस्कान बिखर जाती है। तभी अरुणिता कामिनी को इशारे में पूछने को कहती है। कामिनी हाँ में अपना सर हिलाकर अनिका के होठों के किनारे पर लगी चटनी पूछते हुए कहती है, बेटा क्या कोई आने वाला है? अनिका पकोड़ा खाते हुए कहती है, आपको कैसे पता दादी, कोई आने वाला है? अनिका की बात सुनकर अरुणिता और कामिनी की आंखों में चमक आ जाती है। अरुणिता मुस्कुराते हुए धीरे से कहती है, छोटा सा मेहमान है ना बेटा।
अनिका जगत हुए हाँ में अपना सर हिला देती है, जो देखकर दोनों के चेहरे आर मुस्कान और बड़ी हो जाती है। दोनों सास भी एक दूर को देखकर हाँ में अपना सर हिला देते हैं। कामिनी धीरे से अनिका के पेट पर हाथ रखकर कहती है, यह है बेटा वो मेहमान। अनिका को अब एहसास होता कि उसने खाने के चक्कर में अपना भांडा खुद ही फोड़ दिया है। अनिका झट से अपना सर उठाकर दोनों को देखती है और अगले जी पल वो खांसने लगती है। अरुणिता जल्दी से उसे पानी पिलाते हुए उसकी पीठ थपथपाने लगती है। पानी पीने के बाद अनिका बच्चों जैसी शक्ल बनाकर कहती है, अब लोग कैसे बातें कर रहे हो? अगर दी ने सुन लिया तो? कामिनी मुस्कुराते हुए कहती है, वो घर से जा चुकी है बेटा, पर तुम बताओ यहाँ है ना छोटा सा बेबी। अनिका बच्चों की तरह अपने होठों का पॉट बनाते हुए ही में अपन सर हिला देती है, जो देखकर कामिनी के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो जल्दी से अनिका को गले लगाकर कहती है, बेटा हम बहुत खुश है तुम्हारे लिए, कहकर वो अनिका के हाथ को पकड़कर प्यार से पूछती, बेटा देवांश को इस बारे में बताओ, उसे ये शादी करने से रोको। पता नहीं उसके अकल पर किसने ताले पद गए हैं कहते हो। कामिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अरुणिता अनिका के माथे पीआर किस करके कहती है, अब अपना अच्छे से ख्याल रखना, देवांश नहीं है तो क्या हुआ, हम सब तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखेंगे। अनिका मुंह बनाते हुए कहती है, मम्मा उनके होते हुए मुझे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो दिन भर हिटलर के तरह मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अनिका की बात सुनकर कामिनी और अरुणिता हैरानी से अनिका को देखते हुए कहती है, तो उसे पता है इस बारे में? अनिका मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिलाकर कहती है, हाँ उन्हें पता है, और वो मेरा और हमारे बेबी का ख्याल भी रखते हैं। और हाँ, हम दोनों कभी अलग हुए ही खो थे, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, कहकर अनिका स्लैब से उतरकर दोनों के गाल पर बारी बारी किस करके कहती है, आप प्लीज किसी से इस बात का जिक्र मत करना, अभी चलती हूँ, वरना मेरे खड़ूस पति को पता चल गया कि मैंने पकोड़े खाए हैं तो वो मेरी क्लास लगा देंगे, कहकर अनिका बाहर चली जाती है। अनिका के जाने के बाद कामिनी और अरुणिता एक दूसरे के गले लगकर खुश होते हैं, क्योंकि उनका पोता और पर पोता जो आने वाला था। इधर डैनी और स्टेला के कमरे में स्टेला का दिमाग डैनियल की हरकतों से ही घूम रहा था। वो जब से आई थी तब से डैनियल ने उसे घूर घूर के देखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सखी थक हार कर स्टेला डैनियल को गुस्से में घूरते हुए कहती है, बड़े अजीब आदमी हो तुम तो, ऐसे घूर के क्या देख रहे हो, जैसे कहाँ जाओगे, कहकर स्टेला मुंह बनाने लगती है। डैनियल स्टेला के पास आकर उसे चेहरे के तरफ झुककर कहता है, देखे जाहू, जब ख्वाब हकीकत बनता है तो कितना खूबसूरत लगता है। डैनियल की बात सुनकर स्टेला का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो तुरंत डैनियल को धक्का देकर कहती है, हटो यू जानवर ठरकी आदमी, कहकर वो वॉशरूम में भाग जाती है। इधर उसकी हरकत आर डैनियल जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हिटलर है सच में। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल सीक्रेट लव सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर। धन्यवाद।